9 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार की शपथ की तैयारी है और उधर बांग्लादेशियों पर संकट भारी है। जब से बंगाल में भगवा लहराया है, बरसों से यहां आराम से बैठे घुसपैठियों की नींदें उड़ी हुई हैं और हल्ला मचा है ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक। सरकार बंगाल में बदली है, लेकिन रोना धोना, घबराहट, सनसनाहट पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बंगाल में भगवा क्या लहराया, ढाका से लेकर दिल्ली और उधर इस्लामाबाद तक घुसपैठिया घुसपैठिया ही गूंजने लगा है। ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा। बड़ा नेता ने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो का दिन बोला, वही काम तो भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिन में करेगा। बांग्लादेश में थरथरी है, घुसपैठियों के भविष्य का सवाल उठाया जा रहा है। जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ आसाम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें। जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि मुसलमान पाकिस्तान, बंगाल में भी एक्चुअली क्लोज टू 25% पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन। 9 मई की तारीख तय हो गई है जब बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार शपथ लेगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह भी मुकर्रर हो गया है, लेकिन दीदी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, चिपक कर बैठ गई हैं। राहुल गांधी भी दीदी के साथ मैदान में उतर आए हैं। वोट चोरी और सीट चोरी का हल्ला मचा रहे हैं। बंगाल में धमाकेदार जीत लेकर आई बीजेपी को घुसपैठिया करार दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में ना दीदी को कोई पूछने वाला बचा, ना राहुल को कोई सुनने वाला। बंगाल तो ममता राज से छुटकारे के जश्न में डूबा है और 9 मई को फिर से सोनार बांग्ला वाले दौर के आगाज का इंतजार कर रहा है। आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती, भगवान रामकृष्ण परमहंस की धरती और स्वामी विवेकानंद की धरती का इस्लामीकरण होने से पहले ही बंगाली हिंदुओं ने निश्चित किया कि नहीं, अब हमें अपने रूट्स की तरफ वापस चलना है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने, जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। उनको भी याद कीजिएगा। अगर इस शहर में कुछ अच्छा हो, इस राज्य में कुछ अच्छा हो, तो उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आजादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जो छूट गए इस सफर में, उनको भी याद करें। बंगाल में बीजेपी की पहली और ऐतिहासिक जीत में बंगाली अस्मिता और घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ऊपर था। अवैध घुसपैठ को लेकर बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके लिए बीजेपी ने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फ्रेमवर्क बनाने का वादा किया है। यानी घुसपैठियों की पहचान होगी, उनका नाम हटाया जाएगा और फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा। ये तो हमारी डिक्लेयर है, हमारी बड़ा नेता ने डिक्लेयर किया। चार्जशीट फाइल का दिन बोला, मैनिफेस्टो का दिन बोला, ये तो सबका सामने है। वही काम तो भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिन में करेगा। घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी।
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पिछले करीब 50 साल में बंगाल में कहां-कहां पैठ बना चुके हैं, कहां-कहां जम चुके हैं, ठीक से बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट और फिर ममता, इन दोनों सरकारों ने अपनी सियासत के लिए इन्हें खुले हाथों से वेलकम किया। जब बीजेपी ने इन घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने का वादा किया तो बंगाल की आवाम ने बता दिया कि घुसपैठियों को लेकर उनकी सोच पिछली सरकारों से कितनी अलग थी। हमें बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों से पश्चिम बांग्ला को मुक्ति करना है। एक बार आप लोग बीजेपी सरकार बनाइए, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, लात मार मार के भगाऊंगा। इसलिए ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं हो, हम भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए बीजेपी सरकार आने का बाद ये लोगों को लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के निकालूंगा। निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बांग्ला से घुसपैठियों बांग्लादेशी मुसलमान को बाहर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? घुसपैठियों पर एक्शन शुरू होना अभी बाकी है, लेकिन बंगाल में जगह जगह से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि कई अवैध बांग्लादेशी खुद ही अपना डेरा डंडा समेटकर बॉर्डर की ओर निकल पड़े हैं। ऐसे में टीएमसी शोर मचाने लगी है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मुसलमानों के नाम पर ढोल पीटना शुरू हो गया है। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कुछ इंटरव्यूज जो हुए थे, तो वहां जो ट्रेडिशनल वोटर्स भी थे टीएमसी के, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब दीदी जो है, वहां पे ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, कि दीदी जो है ना वो मुसलमानों के सपोर्ट करती हैं। अब सवाल जो आपका है कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। एक जो हमें रिवर्सल देखने में आया था, जिस पर हमने बात की 2024 में, कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो इस इलेक्शन में एटलीस्ट हमें नहीं नजर आया है। और इसके जो असरात है वेस्ट बंगाल पे, वो इटसेल्फ काफी डैमेजिंग हो सकते हैं। और इसके अलावा असम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पे जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शंस ले रही है। जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजंस एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ असम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की तादाद कितनी है, ये भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। 2004 में यूपीए सरकार ने यह आंकड़ा 1.2 करोड़ के आसपास बताया था। 2016 में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह आंकड़ा 2 करोड़ के करीब बताया था। और बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, जिनमें से 1 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में जहां पर जिस किसी रियासत में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मुस्लिम्स मौजूद है, वहां पर ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि मुसलमान पाकिस्तान, हम मानी कर दिया होगा ना कि मुसलमान गद्दार है वगैरह वगैरह, दो डिविसिव पॉलिटिक्स। आप देखिए कि वहाँ पर जो बुनियाद परस्त हिंदू तबका है, उसके वोट को इकट्ठा कर लेती है बीजेपी। अब बंगाल में क्या है? बंगाल में भी एक्चुअली क्लोज टू 25% पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन। वहाँ पर आप पिछले तवील अरसे से आप देखिए कि वहाँ पर एक ही बात हो रही है, डिवीजन, मुस्लिम, बंगाली वोटर, बांग्लादेशी वोटर वगैरह वगैरह। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी तो लिए ना। एडमिनिस्ट्रेटिव वही कि जनाब इसके वोटर्स नहीं है, इसका वहाँ पे एक नया सिटी और सिटीजनशिप का एक नया कानून पास कर दिया, सब कुछ हुआ ना। द सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन यूपी। यूपी में योगी जी
अब योगी जी ने जिस तरह का अपना हुलिया बनाया होता है, वो ये उनके मजहबी रसूमात या वो मजहबी वजूहात से पहनते हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट, बट उनके साथ वो एक खास पॉलिटिकल मैसेज भी देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को योगी के कपड़ों से खतरा महसूस होता है। यही खतरा पश्चिम बंगाल में ममता को भी महसूस होता था, क्योंकि योगी के टारगेट पर जो घुसपैठिए रहे उन्हें ममता अपना कोर वोटर समझती थी। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया पर भी उन्होंने जमकर हल्ला मचाया, लेकिन हकीकत तो कुछ और निकल कर आई। बंगाल की शमशेरगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा 74,775 नाम एसआईआर के तहत काटे गए। यहाँ पर टीएमसी को जीत मिली है। 20 ऐसी सीटें जिनमें सबसे ज्यादा नाम काटे गए, उनमें से 13 सीटें टीएमसी ने जीती और 6 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिली। 49 ऐसी सीटें जहां जीत का अंतर काटे गए वोट से कम रहा, उसमें 26 सीटें बीजेपी को मिली और 21 सीटें टीएमसी को। अगर ये सभी सीटें टीएमसी के खाते में ही चली गई होती तो भी ममता के लिए ये चुनाव जीत पाना नामुमकिन था। मुसलमान वोट जिधर जाता था वो सीट कामयाब हो, वो कैंडिडेट कामयाब हो जाता था, चाहे वो कैंडिडेट मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में जितना मुसलमान वोट था, उसने ममता बनर्जी और उनकी जो एलाइज पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उनको हमेशा सपोर्ट किया और उनको जितवाया। अब इस इलेक्शन में फिर क्या हुआ है ऐसा, अब ये 6% वोटों के फर्क से जो इतना बड़ा सेटबैक मिला है और इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली है, इसके बाद एक तज्जियों का तज्जियों का भूचाल आया हुआ है। इससे आपको अंदाजा होगा कि इंडिया का मुआशरा, सोसाइटी वहाँ की और वहाँ की डेमोक्रेसी अब हिंदुत्व के नजरिए पे चलना शुरू हो गई है। और आप देखें कि जो इलेक्शन है पूरा ये वाला जो हुआ है वेस्ट बंगाल का, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब ने इस बुनियाद पे लड़ा है कि हिंदू वोट जितना है वो सारे का सारा बीजेपी का है और बीजेपी को जाना चाहिए। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि एसआईआर के सिर पर ठीकरा फोड़कर ममता अपनी करारी हार पर पर्दा डालना चाह रही हैं, ताकि किसी भी तरह ये नैरेटिव बन जाए कि बीजेपी ने मुसलमानों का वोट कटवाकर चुनाव जीता। राहुल भी ममता के इस नैरेटिव को जमकर हवा दे रहे हैं कि घुसपैठिए बांग्लादेशी नहीं बल्कि कमल निशान पर जीतकर आए विधायक हैं। भगवा रथ के बंगाल पहुंचने से घबराया पाकिस्तान और बांग्लादेश के कठमुल्ले इस नैरेटिव को हाथों हाथ ले रहे हैं। टारगेट किसको किया गया है? वो टारगेट किया गया मुसलमान वोटर्स को, क्योंकि मुसलमान वोटर्स का वजन जो था वो टीएमसी को जितवाता था। और राहुल गांधी ने कहा है कि ये धांधली की आला तरीन मिसाल है, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार ने की है, पहले जो बिहार में इलेक्शन हुए थे उसमें भी धांधली का इल्जाम लगाया था इन पे बीजेपी पे। बांग्लादेश की घबराहट तो गजब है। डेली स्टार अखबार में बाकायदा आर्टिकल छापा गया है कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने से बॉर्डर पर सख्ती बढ़ेगी, चौकसी बढ़ेगी और फेंसिंग का काम पूरा किया जाएगा। इससे मानवीय संकट पैदा होगा और असम की तर्ज पर बंगाल से भी घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश को घुसपैठियों से भी मुक्त कराएगी, घुसपैठियों से भी मुक्त। बांग्लादेश और पाकिस्तान का 1947 वाला याराना गर्माहट के नए रास्ते तलाश रहा है। बांग्लादेश चुनावों से पहले आईएसआई के अफसरों का बांग्लादेश आना, बांग्लादेश के फौजी अफसरों का पाकिस्तान जाना इसी कवायद का हिस्सा था। लेकिन बांग्लादेश में तारिक सरकार आने के बाद वहां के कठमुल्ले निराश हो गए थे। अब पड़ोस के बंगाल में बीजेपी सरकार आने से इनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है।